गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम बात करते हैं कवि सियाराम शरण गुप्त की रचना एक फूल की चाह। कक्षा नवमी के पाठ्यक्रम में दी गई है। इस कविता का जो केंद्रीय भाव है, मूल भाव है, वह यह संदेश देना है कि समाज में जो व्याप्त हैं छुआछूत की समस्या, वो कितनी भयानक है, इसे दूर करना चाहिए। कवि इस कविता के अंतर्गत एक ऐसी वर्ग विशेष की मंदिरों में जो वर्ग विशेष का आधिपत्य हो जाता है, उस प्रथा पर एक व्यंग्य किया है। कवि इस कविता में एक निम्न वर्ग की, जिसे अछूत कहा जाता है, एक बालिका का वर्णन किया है। वह बालिका मरणासन अवस्था में पहुंच जाती है क्योंकि महामारी व्याप्त थी। पूरे गांव में महामारी फैली हुई थी और लोग महामारी की चपेट में आकर काल के गाल में समा रहे थे। ऐसे ही महामारी की चपेट में आई एक कन्या जो मरणासन अवस्था में पहुंच जाती है और उसके हृदय में एक इच्छा उठती है, एक चाह उठती है कि उसे फूल चाहिए। कौन सा फूल? मंदिर में जो देवी माँ के चरणों में अर्पित हुआ है, वो फूल चाहिए। और वो अपने पिता से कहती हैं कि आप जाइए मंदिर और देवी के चरणों में जो अर्पित फूल हैं, बस मुझे एक फूल ला कर दे दीजिए। पिता जानता था कि मंदिर में उसका जाना वर्जित है, लेकिन अपनी बच्ची की वह इच्छा पूरी करना चाहता था। और पिता नहा धोकर, साफ स्वच्छ होकर, परिधान धारण कर मंदिर पहुंच जाता है। वहां जाकर वह देवी की आराधना के बाद मंदिर के पुजारी से प्रसाद स्वरूप फूल लेना चाहता है। लेकिन जैसे ही मंदिर के मुख्य द्वार से निकलकर बाहर आंगन में पहुंचता है, तो लोग देखते हैं कि अरे ये अछूत मंदिर में आया है। और जो सवर्ण भक्त हैं, तथाकथित उच्च कुल के जो भक्त हैं, उनकी निगाह में खटकने लगता है। कवि हमें यह संदेश देना चाहता है कि मानव मात्र समान है, कौन उच्च और कौन निम्न। लेकिन इस कविता में सवर्ण भक्त उस विवश, उस लाचार बाप की समस्या को नहीं समझ पाते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उसकी पिटाई करते हैं और उसे पुलिस के हाथों सौंप देते हैं कि इसने मंदिर को अपवित्र कर दिया है। वह जेल चला जाता है। इधर पुत्री इंतजार करती रह जाती हैं कि पिता आएंगे और मुझे फूल देंगे, लेकिन पिता नहीं आ पाते और 7 दिन की सजा हो जाती हैं। 7 दिन बाद जब वो जेल से छूटकर घर पहुंचता है, तब तक उसकी पुत्री इस संसार से विदा हो चुकी होती हैं, अर्थात मर जाती हैं। और उसकी एक फूल पाने की जो चाह है, वह भी पूरी नहीं होती हैं। पिता जब लौटता है तो लोग उसे बताते हैं कि आप, तुम्हारी पुत्री तो मर चुकी है और हमने उसे जला भी दिया है। वो भागा भागा शमशान जाता है और बेटी के देखने का प्रयास करता है, वह बेटी जो अब राख की ढेरी में बदल चुकी थी। इस प्रकार इस कविता का दुखांत अंत होता है और छुआछूत की जो समस्या है, वह एक पिता की नहीं है, इस समाज की है कि अंतिम समय में अपनी बेटी को वह गोद में भी नहीं उठा सका। देवी के चरणों में जो अर्पित एक फूल लाकर भी अपनी पुत्री को नहीं दे सका। इस छुआछूत ने कैसे हमारे समाज को खोखला किया है, कैसे हमारी भावनाओं को नुकसान पहुंचाया है, इसका मार्मिक और हृदय स्पर्शी वर्णन इस कविता में कवि सियाराम शरण गुप्त ने किया है। यह कविता इतनी हमें रसास्वादन करती हैं, हमें भक्ति के आनंद के साथ उस कन्या की पीड़ा को भी समझने का